आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि संसद के मकर द्वार पर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, सांसद पप्पू यादव ने मकर द्वार पर एक प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये बताया कि अयोध्या में चंदा चोरी कैसे हुई है। अब इसको लेकर उनके इन तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठने लगे क्योंकि ये लोकसभा में अलाउड नहीं है। अब इसको लेकर ही हमारे संवाददाता रितेश ने की खास बातचीत। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज संसद पहुंचे। संसद में इन्होंने साधु का वेश धारण किया और इसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। हमारे साथ खुद सांसद जी मौजूद हैं। आज सर आप संत के वेश में पहुंचे और कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो संत की आवाज है कि गोविंद नारायण को गिरफ्तार करो, कोषाध्यक्ष ने गायब कहां कर दिया। पूरी कमेटी जो आरएसएस की वहां बैठी हुई है उस पर इंक्वायरी हो। सबको बचाया जा रहा है, सारी छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। उसको यदि वो इन्वॉल्व है तो उसको भी सजा दो, लेकिन बड़ी मछली लोग कहां है? प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? लगातार चोरी हो रही है। त्रेता युग के राम को आप ले आए और लाए तो चोरी हुआ, तो फिर उसको स्वीकार कौन करेगा? यही तो मुद्दा है, यही तो संत चाहते हैं। जो संत चाहते हैं कि भाई गोविंद नारायण पर प्रधानमंत्री जवाब दे, कमेटी पे जवाब दे। आप सारे मंदिरों में संत को चेयरमैन बना दो, संत को बैठा दो, ऑटोनोमस कर दो कि संत ही मंदिर चलाएंगे। हम लोग यही डिमांड तो कर रहे हैं। कोई दूसरे लोग नहीं होंगे मंदिर ट्रस्ट में, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे, कोई पदाधिकारी नहीं होंगे, कोई आरएसएस के लोग नहीं होंगे, सिर्फ संत होंगे। शंकराचार्य के हवाले कर दो। और आप बचा क्यों रहे हो? और सारे मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, साउथ की सारी मंदिर की संपत्ति गायब हो रही है। यही तो मुद्दा है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, सपा के अखिलेश जी, ये सारे विपक्ष क्या चाहते हैं कि आपने 100 करोड़ जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाया। आपने भगवान के साथ गद्दारी की है, आप सनातन के साथ गद्दारी की है। आप लोग वहां बैठ करके पूरी कमेटी, गोविंद नारायण और जो लोग उस मंदिर में थे, सबने चोरी किया है। और प्रधानमंत्री जी मौन है, चुप है, उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हम देश के सनातन के मानने वाले लोगों के साथ तो खड़े होंगे, गोविंद नारायण के खिलाफ तो खड़े होंगे। आरएसएस तो भगवान है नहीं, या आरएसएस हिंदू भी नहीं है, आरएसएस सनातन भी नहीं है। आरएसएस के जो संस्थापक हैं सावरकर जी, वो तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। तो लड़ाई तो है। और हमारे नेता इस देश के सनातन के सम्मान के लिए पहले भी राजीव गांधी जी ने ताला खोलवाया था। हम किसी भी कीमत पर, कांग्रेस या कोई भी दल, सनातन और अपने संत को कमजोर होने नहीं देंगे। इसलिए एक आवाज थी। आप कह रहे हैं कि आप सनातन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कई साधु संत भी आए, बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव जिस पार्टी में है वो सनातन विरोधी है, पप्पू यादव सनातन विरोधी है। सर, पप्पू यादव शिव भक्त है, महाकाल भक्त है, आत्म मोक्षार्थ में जगत हिताय च। हम यदि सनातन विरोधी होते तो दुनिया की मदद नहीं करते, एक एक जाति के लिए खड़े नहीं होते, एक एक विचार के लिए खड़े नहीं होते। हम ही असली सनातन है कि पूरी दुनिया की मदद करते हैं। असली सनातन कांग्रेस है, विपक्ष है, जो धर्म का इस्तेमाल नहीं करते, जो भगवान को नफरत के रास्ते की बात नहीं करते। भगवान के मोहब्बत के रास्ते कांग्रेस चलती है, भगवान के रास्ते, सच्चाई के रास्ते राहुल गांधी चलते हैं, सनातन के विचारों के साथ राहुल गांधी चलते हैं। ये लोग भगवान विरोधी है, भगवान के आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। ये लोग भगवान को बेचते हैं, भगवान का राजनीतिकरण करते हैं। कांग्रेस कभी भगवान का राजनीतिकरण नहीं करती, कभी सनातन का राजनीतिकरण नहीं करता। सनातन एक जीवन का मार्गदर्शन है, एक बड़ा दर्शन है जो मेरे जीवन को बहुत ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसलिए सनातन के विचारों पर कोई समझौता नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, सरकार के लोग बचा रहे हैं, बीजेपी के लोग बचा रहे हैं। आखिर वो बड़ी मछलियां कौन है? उनका खुला और उस पे भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ गोविंद गिरी के ही पीछे आप क्यों पड़े हैं? हम गोविंद गिरी के पीछे नहीं पड़े हैं। सारी कमेटी, जो लोग वहां हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद नारायण, सब लोग हैं। आप इसकी इंक्वायरी
कर दीजिए संसदीय कमेटी से, या इसकी इंक्वायरी आप कर दीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से। आप एसआईटी क्या होता है, चोरी भी हम, एसआईटी भी हम ही बनाएंगे, लड़ाई आर पार है। बिल्कुल संत के सम्मान के साथ कोई समझौता कांग्रेस, हमारे नेता नहीं करेंगे, अखिलेश जी नहीं करेंगे। हम पूरे संत के साथ हैं। संत का सम्मान, ऋषि मुनि का सम्मान हम लोग के संस्कार में है। हम संत को बेचेंगे नहीं, और संत को मंदिर का ट्रस्ट दे देना चाहिए, अयोध्या मंदिर का चेयरमैन बना देना चाहिए, यही आवाज है। एक और सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के लोग। उनका कहना है कि संत, सनातन और श्री राम कांग्रेस को इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। ये तब थे क्या, जब सावरकर ने भगवान के अस्तित्व के बात उठाई थी, उसको देखे ना ये। और आरएसएस भगवान है क्या? बीजेपी भगवान है, बीजेपी सनातन है, छद्म गिरोह है। ये सनातन के दुश्मन है, उसके विचारधारा के दुश्मन है। कांग्रेस कब ताला खुलवाई थी? राजीव गांधी, तब ये पैदा लिए थे क्या? और पतंग कौन उड़ा रहा है भगवान का? हनुमान को नचा कौन रहा है? इसलिए हमें मत बोलिए। इस पूरी कमेटी को भंग करो, संत को चेयरमैन बनाओ, पूरा राम मंदिर ट्रस्ट संत को दो, पूरे देश के मंदिर संत के हाथ में दो, और जितनी कमेटी है उसकी जांच संसदीय कमेटी या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से कराओ। गोविंद नारायण कोषाध्यक्ष है, वो दोषी है, उन पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? जब तक कार्रवाई नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी सनातन के आस्था पर जो हमला हुआ है उसके रक्षा के लिए खड़े हैं। अर्जुन के तरह, हनुमान के तरह, जो भी भगवान के साथ गद्दारी करेगा हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद पप्पू यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सनातन के विरोध में काम करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पे कहना है इनका कि कांग्रेस कभी सनातन का विरोध उसने नहीं किया है, न संतों का विरोध किया है, उसने जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका विरोध किया। अब देखने वाली बात होती है कि संतों की ये लड़ाई कितनी आगे जाती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए